आता है। जब तुम पीछे चलते हो तो लगता है जैसे मेरे बाप की पीठ हो गई है। जो चचा को इतनी इज्जत देता उसने बाप को कितनी इज्जत दी होगी। आज हम अपने आप से पूछें हम कहां हैं। नौजवानों, दौलत कोई बड़ी बात नहीं है, दौलत हर किसी के पास आ जाती है, लेकिन ये रिश्ते हर किसी को नहीं मिलते, नसीब वालों को मिला करते। नसीब वालों को भी। मैं वालिदा से मिला अपने भाई की, माशाल्लाह, जब माएँ सर पे होती हैं दुआएं देती हैं, मैं क्या बताऊं, मुझे हर किसी की माँ में अपनी माँ नजर आती है। हाँ, क्योंकि माओ के लहजे बड़े अलग होते हैं दुआओं के लिए, बड़े अलग होते हैं दुआओं के लिए। बैठा करो, फरमाया गया माँ नहीं है ना, आज भी जाओ। मैं वजीफा देख के जा रहा हूँ, आपने तावीज़ बहुत पहने होंगे और सुने तावीज़ बहुत पहने होंगे, माएँ हैं तो इनके कदमों में बैठ के ना इनकी जूती उठा के कहे अल्लाह इस जूती के सदके में रिज़्क दे दे। और अगर नहीं है ना तो कब्र पे जा, क्या मालिक ये जो मिट्टी में लेटी है ना, तुझे इस माँ के दामन का वास्ता है, अल्लाह मेरी रोजी के रास्ते खोल दे। फरमाया गया दुआ करके घर बाद में पलटोगे, अल्लाह अर्शों से रिज्क का इंतजाम पहले फरमा देगा। सुभान अल्लाह। लेकिन जहां मांगना था वहां मांगा नहीं, और जहां से मिलना नहीं था वहां एड़ियां रगड़ दी, एड़ियां रगड़ दी। मैं कसम खा के कहता हूं, अगर माँ बाप नाराज हैं तो हुजूर की चौखट से भी कुछ नहीं मिलने वाला है, और माँ बाप राजी हैं तो यहां से आवाज दोगे तेरी आवाज अर्शों तक पहुंचेगी, मगर शर्त है माँ बाप राजी होने चाहिए। करेंगे इंशाल्लाह, वादा करते हैं सारे नौजवान इंशाल्लाह, माँ का एहतराम करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह जिनकी माएँ दुनिया से चली गई हैं उनकी मग़फ़िरत फरमा दे, जो दुनिया में बाहयात हैं उनकी उम्रों में बरकतें अता फरमा दे। मालिक जो वालिदैन दुनिया से चले गए हैं, जो बाप चले गए, अल्लाह उनको बेहिसाब बख्श दे, और जो दुनिया में गए अल्लाह उन बापों का साया औलाद के सर पे दराज फरमा दे। कह दे आमीन, कह दे आमीन। अल्लाह सबको करोड़पति बना दे। हाँ, इसमें खूब कहोगे, मगर ऐसे नहीं बनने वाले। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार बनता है। जो गिरना नहीं जानता है वो उठना नहीं जानता है। मुश्किलें आए सब्र करें, अल्लाह दे तो शुक्र करें। सब्र करोगे फिर रिस्क बढ़ेगा, शुक्र करोगे फिर रिस्क बढ़ेगा। ये नहीं तकलीफें आ गई, बुरे दिन आ गए, मालिक मैंने कौन सा गुनाह किया था, मेरे आगे क्यों आ रहा है, ये नहीं। मुसल्ले पे आओ, सजदे करो, मुस्कुरा के देखो, जिसमें तू राजी उसमें मैं राजी। अगर तुझे मेरी गुर्बत अच्छी लगती थी तो फिर मुझे भी तेरी तकदीर के किए हुए फैसले अच्छे। सुने, जो गुर्बत देने वाला है वही दौलत देने वाला है। जब तुम उसके लेने पे राजी होगे ना, वो इतना देगा कि साथ पुश्तों से नहीं खत्म होगा। इसलिए रब का शुक्र भी अदा करना है और मुसीबत में सब्र भी करना है। ठीक है, भाई ने कहा था हुजूर का शजरे नसब पढ़ देना है, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, 2-3 मिनट में पढ़ दे रहा हूं। तो 4:30 में हुजूर कहीं मेरी अजान जनाजा ना हो जाए। हाँ, मैंने माइक का नहीं, वो मैंने पहले ही बता दिया था असल में। ऐसा ही हो जाता है कभी कभी। खैर, समझे जरा, अगर मुझे यकीन हो कि लोग ज्यादा प्रेशर करेंगे, मैं रिपोर्ट साथ लेके चले करूं, ऐसे रिपोर्ट निकालूं फिर तकरीर करूं कि इसको देखते रहो फिर सुनते रहो, ठीक है ना। हालांकि डॉक्टरों ने मना कर रखा है, मैं सही बताऊं, मैं नहीं चाहता ऑनलाइन कैमरे में अपनी कोई बात रखूं, मैं शिकवे नहीं करना चाहता। जिस हाल में भी वो रखे उसका शुक्र ही शुक्र है। अब तक उसने ऐश की खिलाई है तो कोई शिकवा नहीं था, जब थोड़ी सी अगर बीमारी आ गई है तो फिर शिकवा किस चीज़ का है। इसमें भी उसने बेहतरी रखी होगी ना, इसमें भी वो फरमाया गया जब बंदे पे मुसीबतें आती हैं तो बंदा रब के करीब होता चला जाता है। मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन जब सूफी साहब प्रेशर लोग करते हैं और लगता है कि मैं कोई घमंड दिखा रहा हूं तो फिर मुझे बताना पड़ता है। यकीन जाने मेरे कोलेस्ट्रॉल का लेवल 500 से ऊपर है, 500 से ऊपर। डॉक्टर ने बिल्कुल बैन कर रखा तकरीर करने को, बिल्कुल, लेकिन फिर मैं तकरीर करता हूं। क्यों क्यों? ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस शान से मंगतों के गुजारे नहीं होते। बेदाम की बिक जाइए बाजारे नबी में, इस शान के सौदों में खसारे नहीं होते। बस ये सोच करके उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। यकीन जाने ये पैसे, ये इनाम और ये जो मोहब्बत है आपने लुटाई, मैं सुबह यहां गया था फजर में, इतना अच्छा इंतजाम मेरे भाई ने किया। यकीन जाने हमारी औकात से बेहतर इंतजाम हमारे लिए किया गया था। मैं उस एहसान का बदला भी पूरा नहीं करके जा रहा हूं।
लेकिन जितनी ताकत थी मैंने उतनी बात कर ली है। इंशाअल्लाह अगर सेहत रहेगी, जिंदगी रहेगी, तो फिर इंशाअल्लाह बात हो जाएगी। राजी है ना आप लोग? अगर नाराज हो तो मैं आपसे हर हाल आपके साथ साथ हूं। राजी है ना? खुश है ना सारे लोग? करेंगे ना? मैंने कहा हम मुसलमान हैं। पूरी तकरीर फिर से कर देता हूं एक बार, ठीक है ना? हम मुसलमान है, जोर से बोलो, हम मुसलमान है और साथ में सुन्नी मसलक के आला हजरत वाले लोग हैं, वाले हैं, बेशक। ठीक है ना? ये अकीदे की बात मैंने की। उसके बाद मैंने बात की थी इस्लाम। अल्लाह के नजदीक सबसे पसंदीदा दीन है, यही हक है, यही सच है। इससे अच्छा सच्चा मजहब कोई हो तो ला के दिखा दो। इस्लाम आया तो अमन आया है, जो मैंने आपसे बातें कही है। लोग हमें कहते हैं कि हम कत्ल करने को अच्छा समझते हैं, खून बहाना हमारे लिए खुशी है। नहीं, इस्लाम वो है जिसने बेटी की इज्जत की है, जिसने औरत की इज्जत की है, जिसने मां को वकार दिया है, जिसने बहन की आबरू बचाई है, उसी मजहब को मजहब इस्लाम कहते हैं। और इंशाअल्लाह जो इस्लाम ने हक दिया बहन बेटी का, वही हम करके दिखाएंगे। वादा करो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, वादा करो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। साथ में माँ बाप का एहतराम करेंगे इंशाअल्लाह। अगर आज ही सारा सुन लोगे फिर नहीं बुलाओगे इंशाअल्लाह। नहीं बुलाएंगे? अब्दुल हमीद भाई कह रहे हाँ नहीं बुलाएंगे, नहीं बुलाएंगे। बहरहाल जो भी है वो तो मुकद्दर है, आज मौका मिल गया। क्या पता, ना मेरी जिंदगी का पता ना आपकी जिंदगी का पता, किसी की जिंदगी का कुछ नहीं पता। बस मैं हुजूर का शजरा पढ़ दे रहा हूँ। ये मेरी पूरी तकरीर थी, इस पे अमल करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। सारे लोग कोशिश कीजिए, अल्लाह करे दोबारा आऊं तो मुझे पता चले फलां ने माँ को सर का ताज बना रखा है, फलां ने बाप को घर का राजा बना रखा है, फलां के घर की बहू रानी बन के रहती है, फलां के घर की बहू फलां ससुर के सामने आती है तो वो बेटी कह के आवाज देता है। इतनी तब्दीली तो आ जानी चाहिए, आ जानी चाहिए, आ जानी चाहिए। और अहमदुल फत्ता भाई को बुलाया, बड़ी उछल के नाते सुनी। इतनी तब्दीली इनके आने से भी आनी चाहिए। कल कोई पूछे क्या तब्दीली आए, कहते ना आज से पहले सुबह में गाने सुनते थे, जब से फत्ता साहब को सुना गए हुजूर की नात के तराने गुनगुना रहे। इन शुअरा के जरिए भी तब्दीली आनी चाहिए, आएगी ना इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। अब मैं हुजूर का शजरा पढ़ने लगा हूं। बिन बोले आप बहुत बोल रहे थे, अब मैं चाहता हूं आप बोलें, तो मैं देखना चाहता हूं कितना बोलेंगे। सुभान अल्लाह। ऐसे ना बोलो जैसे हवा चली इधर से आई इधर को निकल गई। एक साथ बोलना सुभान अल्लाह। जब मेरा हाथ का इशारा हो ना, सुभान अल्लाह, तो समझ जाना मौलवी सांस लेना चाह रहा है। बात साफ अच्छी रहती है। आप सारे इकट्ठे हो के सुभान अल्लाह कहेंगे, मैं लंबी सी सांस ले लूंगा। कहीं ऐसा ना हो यार तुम सुभान अल्लाह कहना भूल जाओ और मैं सांस लेना भूल जाऊं। साथ तो नहीं छोड़ेंगे ना इंशाल्लाह। लोग बड़े अच्छे हैं, अभी सुबह से साथ तो छोड़ा नहीं है, तो उम्मीद है इंशाल्लाह अब आखिरी लम्हे में भी क्या साथ छोड़ेंगे। आपकी कमेटी का एक एक बंदा बड़ा लाजवाब है, अखलाक बड़ा प्यारा है, अंदाज। बहुत कम ऐसी कमेटियां मिलती हैं। ऐसे जलसे अगर मिले ना सूफी साहब, तो हम 1 साल नहीं 2 साल पहले भी तारीख दे देते। हाँ, लेकिन क्या है मतलब ना कि लिख लो, मतलब इतने अच्छे लोग आप हैं, ठीक है ना? तवज्जो है ना सारे लोगों की? बहुत अच्छे लोग हैं। मेरा हाथ का इशारा हो तो आपको क्या बोलना है? सुभान अल्लाह। हाँ, ये सामने वाले जो लोग हैं ना, ये बहुत अच्छे हैं। पीछे वाले तो माशाल्लाह खाली तबर्रुक पे भी आ जाएं तो बस इनका शुक्रिया है ना। सारे बैलगाड़ी नहीं खींचते, एक बैल गिरिया बैल को भी लेके चल लेता है। और यहाँ इतने सारे मस्त लोग बैठे हुए हैं, सारे कलंदर बैठे पड़े, तो इंशाल्लाह पूरा जलसा मंजिल तक पहुंचना है। बस आखिर चल रहा है और बोलते हैं जरा सुभान अल्लाह। अहमदुल फत्ता भाई भी जल्दी कर रहे हैं नात पढ़ने के लिए, इसलिए मैं भी जल्दी कर रहा हूं खत्म करने के लिए। नात पढ़नी है अभी आपको, ये तो फैसला करेंगे ना ये लोग क्या करना है। अब जरा बोलते हैं सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आपने कहा था ना शजरा पढ़ने के लिए, बस साथ देना, सुभान अल्लाह कहते रहना। बाकी अगर किसी का बोलने का मन ना हो, पैसे ले जाना उठा कर, फिर सुभान अल्लाह बोल देना, ठीक है ना? मगर बोल देना मेरे भाई। जो लोग खड़े इनसे एक बात कह दूं आखिर में, बुरा मत मानना भाई। आखिर में एक बात कह रहा हूं, घर जाना ना अपनी माँ के कदम चूमना और कहना अम्मी सबने बैठ के हुजूर की बातें सुनी थी, तुम्हारी परवरिश का कमाल था, हमने खड़े होके हुजूर की बातें सुनी, ठीक है ना? ये आपके लिए मेरा एक सबक है। मैंने सबको सबक बता दिया है, और इन सारे सबकों पे अल्लाह पहले मुझे अमल की तौफीक दे, उसके बाद पूरी उम्मत मुस्लिमा को। अल्लाह, मैंने कहा था यार अब हमारे जाहिर से बेहतर हमारा बातिन बना दे, ठीक है ना? अब बोले जरा सुभान अल्लाह।
ए कैमरे वाले भैया, तुम भी सुनो जलसा, मुसलमान हो ना, हाँ, तुम भी सुनो, तुम्हें भी सुभान अल्लाह कहना चाहिए। हाँ, तुम्हारा डबल डबल काम हो रहा है, तुम्हारा जलसा भी सुन रहे हो और काम भी कर रहे हो, बिजनेस भी चल रहा है आपका, तो फिर आप भी सुभान अल्लाह बोल सकते हैं ना, बोलें जरा सुभान अल्लाह और जोर से, सुभान अल्लाह, और जोर से। सुभान अल्लाह, आदम के बेटे शीश। सुभान अल्लाह। और कहीं मुंह ऐसा करके मत देखने लगना कि मौलवी ने पता नहीं क्या शुरू कर दिया, तो लोग ताज्जुब में भी हजरत देखते रहते हो।